तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आज एक अजीब दृश्य देखने को मिला। चीफ मिनिस्टर विजय तलपति एम के स्टालिन से मिलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जितने प्यार से एक दूसरे से मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, इनकी बयानबाजी तो ठीक एक दिन पहले भी ऐसी नहीं थी। तो दर्शकों, क्या ये दोस्ती थी या दुश्मनी? क्या ये वाकई सिर्फ एक कर्टसी कॉल था या फिर चेन्नई के अलवरपेट रेजिडेंस में तमिलनाडु की सियासत की तकदीर लिखी जा रही थी? एक तरफ थे पुराने चावल और द्रविडियन पॉलिटिक्स के दिग्गज एम के स्टालिन, और दूसरी तरफ थे वो सुपरस्टार जो अब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर नए दौर का आगाज कर चुके हैं। सी जोसेफ विजय। पिछले कुछ महीनों से दोनों कैंप्स के बीच जो जुबानी जंग चल रही थी, उसके बाद इस मुलाकात ने सबको हैरान कर दिया है। आज बात करेंगे इस फिल्मी मीटअप की और जानने की कोशिश करेंगे कि बंद कमरे में स्टालिन ने विजय को कोई वार्निंग दी होगी, क्योंकि भैया कल तक जो स्टालिन के शब्द थे वो कुछ ऐसे ही थे कि वो विजय पर निशाना साध रहे थे। दर्शकों, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि जब एक नया चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है तो पुराने चावल एक बार उसे मिलते जरूर हैं, और उस कमरे में क्या बात होती है वो पिक्चरों में तो आपने देखी होगी, लेकिन यहां क्या होती है, चलिए डिकोड करते हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा ही सिनेमा और करिश्मा के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अलवरपेट में जो हुआ वो ब्लॉकबस्टर मूवी का इंटरवल सीन लग रहा था। सोचिए, एक तरफ डीएमके का वो किला जिसे एम के स्टालिन ने बरसों की मेहनत से साचा है, और दूसरी तरफ टीवीके के वो फाउंडर जो अब सीएम की शपथ ले चुके हैं। दोनों के बीच रिश्ता कैसा है? बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी थ्रिलर मूवी में दो राइवल्स के बीच में होता है। वार्म वेलकम तो दिया जाता है, हाथ जोड़ के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और बोला जाता है कि बधाई हो, अब आप सियासत संभालेंगे। लेकिन भैया एम के स्टालिन का किला ढह गया है, अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा होगा। याद करिए, पिछले कुछ हफ्ते टीवीके के वर्कर्स और डीएमके के काडर्स के बीच तलवारें खींची हुई थी। विजय की रैलीज में करप्शन और डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर खुलकर नए निशाने साधे जा रहे थे। विजय स्टालिन को भैया चोर तक बोल जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीएमके ने हमेशा ये जताने की कोशिश की है कि भैया एक्टिंग करने में और गवर्नेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन मंडे को तस्वीर बदल गई। स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सीएम विजय का स्वागत किया। फूलों का गुलदस्ता तो था, लेकिन क्या वो कांटे भी थे? दर्शकों, एक हिडन वार्निंग हो सकता है जो एम के स्टालिन ने विजय को दी हो। जर्नलिस्टिक सर्कल्स में चर्चा है कि ये सिर्फ चाय बिस्किट की मीटिंग नहीं थी। एम के स्टालिन जो तमिल पॉलिटिक्स के हर दाव पेच को समझते हैं, उन्होंने शायराना अंदाज में ही सही पर एक रियलिटी चेक तो दिया होगा। एक्सपर्टीज बताती है कि जब एक वेटरन किसी न्यू कमर से मिलता है तो सब टेक्स्ट हमेशा एक्सपीरियंस का होता है। स्टालिन ने शायद विजय को यह जताया होगा कि इस ब्यूरोक्रेसी मेज को तू कैसे संभालेगा। फिल्मों में सीएम एक साइन करता है और बदलाव आ जाता है, लेकिन रियल लाइफ में फाइल वर्क और आईएएस लॉबी को हैंडल करना एक अलग बॉल गेम है, और विजय के पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भैया ऑपोजिशन का प्रेशर। जब तक विजय एक्टर थे, उनके फैंस थे, अब वो चीफ मिनिस्टर हैं तो हर कदम पर उनके क्रिटिक्स होंगे, जिनमें सबसे बड़ी फोर्स डीएमके खुद है। भैया स्टालिन खुद निंदा करेंगे विजय की सरकार की आने वाले दिनों में। इसके बाद भैया इस मीटिंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट है उदयनिधि स्टालिन की मौजूदगी। एक तरफ विजय हैं जो तलपति कहलाते हैं, और दूसरे तरफ उदयनिधि जो खुद सिनेमा से निकलकर पॉलिटिक्स के टॉप लेवल तक पहुंचे हैं। ये मुलाकात 2 इयर्स का है, एक लेगेसी का, एक स्टारडम का, और इसके बीच की जो टक्कर है वो कमाल होने वाली है। और भैया स्टालिन की अगली पीढ़ी विजय को चैलेंज करेगी। क्या विजय ने स्टालिन से गाइडेंस मांगी, या फिर ये सीएम विजय का एक पावर मूवी लाइक मूव था दिखाने के लिए कि मैं अब प्रोटोकॉल का हिस्सा हूं और मैं यहां रहने के लिए आया हूं? दर्शकों, कल ही की बात है, एम के स्टालिन ने वापस प्रहार किया था। विजय तलपति कह रहे थे कि स्टालिन सरकार की वजह से अब खजाने खाली हो चुके हैं, लेकिन फिर स्टालिन ने याद दिलाया कि भैया कोविड-19 के वक्त हमारी सरकार थी, जब बाढ़ आई तो हमारी सरकार थी, और हमने कभी वेलफेयर स्कीम्स को बंद नहीं होने दिया। अब लगता है आपको समझ आ जाएगा कि मूवी में नेता बनने में और असल में चीफ मिनिस्टर बनने में जमीन आसमान का फर्क है। ये एम के स्टालिन ने कहा था ठीक 24 घंटे पहले इस मुलाकात से। तो दर्शकों, सवाल उठना लाजमी था कि ये मुलाकात
किसी पिक्चर के सीन की तरह थी, इसके पीछे कोई गहरी डेप्थ थी, दोस्ती तो शायद नहीं थी। दर्शकों डीप रिसर्च करें तो समझ आता है कि तमिलनाडु में कर्टसी कॉल्स हमेशा टैक्टिकल होती हैं। जयललिता और करुणानिधि के दौर में ऐसी तस्वीरें कम ही दिखती थी, लेकिन विजय का स्टालिन के घर जाना दिखाता है कि वो डेकोरम मेंटेन करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, स्टालिन और विजय का अगला दाव क्या होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.